सभी दातापन की स्थिति में रहने वाली मास्टर दाता आत्माओं को एकांत प्रिय अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई की अवस्था अपनाने वाली सभी दिव्य आत्माओं को, हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की भूषण दी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। आज की मुरली है 2 फरवरी यानी 2/2/2025। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनाओ। परसों भी बाबा ने कहा बच्चे माइनस और प्लस का लेखा जोखा रखो, अपना हिसाब किताब रखो। आज अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा, और ये अव्यक्त रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। जी आज याद आया बाबा की अव्यक्त वाणी जब चलती है, दादी के तन में बाबा जी बाप दादा आते थे, तो वो सारा सीन हमारी बुद्धि में बाबा की मुरली सुनते 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 एकदम छाप जाना चाहिए। पहले जब तू खत लिखता था, खत में तेरा चेहरा दिखता था। ये बाबा की मुरली सुनते सुनते वो बाबा का फेस, वो पावर, वो वातावरण दिव्य मधुबन का, वो सारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा, आज बाबा ने क्या कहा, अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं, सब कौन है बाबा की भुजाएं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही। तो बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने पहुंच गए। 31 दिसंबर की मुरली है ना। लेकिन नया वर्ष बच्चे क्या याद दिलाता है, नया युग, नया जन्म। तो इस वर्ष क्या करेंगे, नए वर्ष में नवीनता करेंगे ना बच्चे। कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। देखो बच्चे प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं, लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, लेकिन अभी नवीनता क्या करेंगे। आजकल के लोग एक तरफ से प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन भी है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। पहले से नियम धारणा सुना के उन्हें क्या बोलते हैं, निरुत्साहित मत कर दो, भैया हमारे बस की नहीं। तो उन्हें हिम्मत दो, नहीं हम कर सकते तो आप क्यों नहीं, अरे आप तो है दुनिया में मनुष्य क्या है। इस तरीके से शाबाशी प्रोत्साहन देना। बाबा कहते बच्चे हिम्मत के पंख लगाओ। सुना, हिम्मत के पंख लगाओ। आजकल के हिम्मत के पंख लगाओ, आत्माओं को हिम्मत दिलाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अपना अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा भी अंजलि मिलने के बाद कुछ अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो बच्चे इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। याद रहे अखंड, बीच में खंडित नहीं। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव। वाचा द्वारा ज्ञान भी दो, कर्म द्वारा गुणों का दान भी दो। सारा दिन चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म द्वारा अखंड महादानी जरूर बनो। इस समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं बच्चे, अखंड दानी बनो, क्योंकि आत्माओं को अभी आवश्यकता है। तो बच्चे महादानी बनने के लिए पहले अपने जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता देखो कितने परसेंटेज में। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा बच्चे तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है जानते हो, मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है। सेवा करते हुए पहले स्वयं संतुष्टता
जीवन में धारण करो। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी की, संतुष्टता की लहर आई, चेक करो। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा ही नहीं हुआ। सुना, कभी कभी बाप दादा बच्चों के जमा के खाते को भी चेक करते हैं। कहां कहां देखा जाता है मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन जमा का खाता कम होता है। तो क्या करना है, बाबा का इशारा क्या है, देखो। कारण बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं का गीत बहुत सुनते हैं। मैंने किया, यही वही ठीक है जो मैंने कहा, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा देता है बच्चे। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल कराई, अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। तो सुना, ये नए वर्ष में बाचा की सेवा भी भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव करना और अनुभव कराने की सेवा पर बच्चे सदा अटेंशन दो। समझा, क्या करेंगे, चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने वाले चेकर बनो। अनुभव कराने वाले और जमा के खाते पे चेक करने वाला चेकर भी। सुना, यही एक दूसरे को नए वर्ष में गिफ्ट दो, बधाइयां दो। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को नमस्ते की। चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी बच्चों को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और दिल की। सब रूहानी बच्चों की तो भी सार का भी सार पूरा सुन लिया। अब सुनो, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन ही जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती। तो बाप दादा कहते, बच्चे ऐसी अब सेवा का समय है, लेने के साथ देने का समय, इसलिए बाप समान उपकारी बनो। पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट भी उतारो। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। क्या कहा बाबा ने, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में बिल्कुल। अव्यक्त इशारा आया है हम सबके बीच में। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसका डिटेल क्या है, आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी बच्चे। एक एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय की और ज्ञान के खजाने की भी बच्चे इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एका नाम। अच्छा भैया, सभी को शांति। तो फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ठीक है, चलिए, ओम शांति।